मेरे प्रिय दोस्त और प्रिय मेरे पिता, मेरे अंदर इतनी सुनिश्चितता है इस प्रेम की जो हमारे पिता का है आपके प्रति। इतनी सुनिश्चितता कि हम चाहते हैं कि आपके पास वही कन्विक्शन हो कि आप सहमत हों इस प्रेम के साथ कि जो परमेश्वर आपको देते हैं, ताकि आप देख सकें इस प्रेम को भौतिकीकरण होते हुए इसका आपके जीवन में जो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, वो प्रभु यीशु है आज के दिन में। कि जैसे प्रभु यीशु उनके दिनों में यहां पर धरती पर मौजूद थे, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि केवल वे पवित्र आत्मा के तौर पर कन्विंस करते हैं हम लोगों को उनके पवित्र प्रेम के बारे में, की उनका प्रेम कि जो केवल उनके पास है, जो उनका है, कोई और नहीं। हम सुनते हैं प्रेम के बारे में, बहुत सुनते हुए हम याद करते हैं लोगों को इत्यादि, मगर जब बात की जाती है प्रेम, गहराइयों में वास्तविक प्रेम के बारे में, यह प्रेम जो गहराई के साथ महान और शानदार है, वो पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा है। पौलुस कहता है वहां पर कुरिन्थियों को, अपने अध्याय 13 में, अपने पत्र में उसने कहा कि वह, कि यहां तक कि अभी मेरे पास विश्वास है, मेरे पास चीजें हैं कि यदि प्रेम ना हो तो ये किसी कारण का नहीं, कि परमेश्वर की आत्मा के बिना किसी और चीज का कोई लाभ नहीं। तो सब कुछ, सबसे बढ़कर वो सिर्फ धुंधला हो जाता है, क्योंकि यह प्रेम, प्रेम यह बहुत महान परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, कि जो वो हमें दिखाता है, जो समझाता है। अभी इन क्षणों में जो मैं बोल रहा हूं आपके साथ, मेरे अंदर सुनिश्चितता है कि पवित्र आत्मा वो कंफर्म कर रही है इन शब्दों को आपके अंदर। और यही कि परमेश्वर चाहते हैं आपके साथ करना। वो चाहते हैं कि यह प्रेम वह आपके अंदर हो 24 घंटे दिन के। यह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वास्तव में अंत में उसने कहा है कि अब कि विश्वास, यह विश्वास के बिना संभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और यह प्रेम, मेरे प्रिय दोस्त, केवल तभी संभव है कि जब हम ग्रहण करते हैं। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है, वो ग्रहण करते हैं प्रेम की आत्मा को, आत्मा पूर्ण समर्पण की, आत्मा पूर्ण अपने दान की, अपने जीवन की, अपने आपको वेदी पर। और यही है जो अंतर पैदा करता है। और आप देखते हो कि हम पोस्ट कर रहे हैं गवाहियां लोगों की जो यूक्रेन की हैं, कि जो बहुत ही मुश्किल क्षणों से होकर गुजर रहे हैं, लगभग ऐसे कि वहां से उनकी जिंदगी वापस नहीं लौट सकती। मगर जब हम पहुंचते हैं उस प्रेम के साथ, दूसरे शब्द यीशु के साथ, यीशु जो सत्य है, आत्मा है, तो ये लोग इस प्रेम को ग्रहण करते हैं और पैदा होते हैं, या पुनः पैदा होती है उम्मीद, आशा, कि जो एक व्यक्ति को स्थायी बनाती है विश्वास में। तो मैं चाहता हूं कि आप या इस
पवित्र आत्मा की प्राप्ति के बारे में सही तरीके से सोचें। पवित्र आत्मा की प्राप्ति वो बहुत ही बढ़कर है, असीम तौर पर बढ़कर, सिर्फ आशीष को प्राप्त करने से और या अन्य भाषा में बोलने से, या कि आपके पास दान हो, टैलेंट हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर है हम लोगों के अंदर, परमेश्वर हम लोगों के अंदर। और हम देखते हैं, हम रखते हैं, इन गवाहियों को पोस्ट करते हैं कि ये वो बच्चे, वो लड़के की जिन्होंने दनियाल को उपवास किया और कुछ नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं प्राप्त हुआ, परंतु जब वो सोमवार को वापिस लौटे, दबे हुए, निराश, स्कूल में, और जब वो स्कूल से निकले, सीधे वो चर्च में गए और वहां चर्च में उसने कहा, मैं स्वीकार नहीं करता, प्रभु आप क्या चाहते हो कि मैं करूं आपकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए। कि दूसरे शब्दों में वो एक लिमिट तक गई अपने समर्पण की, पूर्ण शुद्धता के, पवित्रता के साथ, सिंसियरिटी के साथ, पारदर्शिता के साथ उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने अकेले खोल दिया। चर्च चर्च नहीं थी, वो चर्च नहीं, वो घर में थे, मगर अकेले। और जब उसने ये किया, इस प्रकार की प्रार्थना, पवित्र आत्मा के दूसरे शब्दों प्रेम उतरा उनके ऊपर, और वह हर उसी उसी क्षण रो भी रही थी और हंस भी रही। तो बेहतरीन कि मैं यहाँ पर ऑडियो यहाँ पर दिखाती है इस प्रेम को, ऑडियो मैंने वो ली और परमेश्वर दिखाते हुए इस बच्चे के द्वारा, एक बच्चे के द्वारा महानता उनकी, आपके लिए, हम, मेरे लिए, हम सबके लिए, यह है पवित्र आत्मा। तो जब हम काम करते हैं कि इस चीज को लेकर कि लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, निराशाजनक तौर पर बहुत सारे लोग वे खोज कर रहे हैं दानों की, वो खोज कर रहे हैं स्पिरिट स्पिरिट की, यानी कि पवित्र आत्मा की खोज करने की बजाय वो अन्य भाषाओं की खोज कर रहे हैं। वो खोज कर रहे हैं संकेतों की, चमत्कारों की, आशीषों की, इसकी बजाय कि वे खोजें पवित्र आत्मा को, कि जो वो संभव बनाती है प्रेम, प्रेम को वो मटीरियलाइज करती है हमारे जीवन में। आपको समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो जब जब बहुत बार लोग बोलते हैं, हाँ मगर मैंने दनियाल को उपवास किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, दूसरी चीज की, मगर पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त की, क्योंकि अभी वह नहीं किया कि जो उनका सब कुछ है, उन्होंने अपना बेस्ट नहीं किया, अपना सर्वोत्तम नहीं दिया। जैसे ये बच्चा कि जिसकी ऑडियो हमने रखी थी, एक व्यक्ति जब नहीं रखता अपनी पूरी जिंदगी को, अपनी पूरी आत्मा को, अपने खुद को, अपने सब विचारों को, अपने पूरे भविष्य को, वो नहीं सोच रहे थे लाभों के बारे में कि मैं अन्य भाषा में बोलूंगा या मैं वो करूंगा, चमत्कार करूंगा, नहीं। वो सोच रहे थे सबसे पहले ग्रहण करने में इस प्रेम को, कि जो वास्तविक तौर पर जो है परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, और वो उपलब्ध है, वो उपलब्ध है सबके लिए। उपवास खत्म हो चुका है, मगर वो इसी प्रकार तैयार हैं उन लोगों के ऊपर आने के लिए कि जो दिखाते हैं इस गुणवत्ता को, विश्वास की, एक शुद्ध विश्वास को, एक विश्वास जो पारदर्शी है, शुद्ध, एक विश्वास की जैसे बच्चे का हो, खत्म। तो प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा को। और जो केस था यहाँ पर बच्ची का, कि प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, देखिए यहाँ पर मेरे प्रिय दोस्त, ध्यान दें कि जो प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों को, कि जो वहां उनके साथ थे, उसने कहा इस प्रकार, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो।
नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। दूसरे शब्दों में, निवेश करें अपने जीवन को खाने में नहीं कि जो नष्ट होने वाला है, ना कि वो चीजें जो नष्ट होने वाली हैं, क्योंकि यह संसार, इस संसार में सब कुछ जाएगा, खत्म होगा, सब कुछ खत्म होगा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे परमेश्वर का कार्य जिससे हो, तो प्रभु यीशु ने शिष्यों को कहा, अपने शिष्यों को ने कहा कि कार्य करो उस कार्य उसके लिए कि जो नष्ट होने वाला भोजन है, मगर उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। और हम यही खाना बना रहे हैं कि जो बरकरार रहे अनंत जीवन तक की, जो है पवित्र आत्मा। और ध्यान दें, हम जारी रखेंगे इस दनियाल के उपवास को। हम कुछ क्षणों तक रुकेंगे, मगर आने वाले महीने में, जून में, जुलाई में हम वापिस लौटेंगे दनियाल के उपवास में एक बार फिर, ताकि लोग वे खा सके उस भोजन को जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो अनंत जीवन का है, जीवन की रोटी की जो है अनंत काल तक की। हम जारी रखेंगे। जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, वो हमारी सहायता करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे हमारे साथ, वे हमारी सहायता करेंगे एक्सप्लेन करने में या फैलाने में इस संसार में इस रोटी को जो अनंत काल की है, हमारे अनंत काल की जीवन की रोटी, ना कि वो रोटी जो गुजर जाने वाली है यहाँ धरती पर, नहीं, मगर हमारी जीवन की रोटी जो अनंत काल की है। ये मूर्खता है उनके लिए जो नष्ट होने वाले हैं, स्पष्ट है। ये मूर्खता है उनके लिए जो शारीरिक है, स्पष्ट है। ये मूर्खता है उनके लिए कि जो जीते हैं शरीर में, स्पष्ट है। मगर उनके लिए कि जिनके पास पवित्र आत्मा है, प्रेम की आत्मा, उनके लिए कि जो जीवन की रोटी को खा चुके हैं, उनके लिए ये अनंत काल तक है। तो हम ये ट्रांसफर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं लोगों को, वह है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो यीशु ने कहा है, उस भोजन के लिए, नाशवान के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। क्या आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो? आप चाहते हो केवल इस संसार में जीना? आप चाहते हो जीतना यहाँ पर इस संसार में चीजों को? आप केवल चिंतित हो आज की रोटी को लेकर, ये जो भौतिक रोटी है प्रतिदिन की? आप चिंतित हो अपनी शादी को लेकर, अपनी अपनी छोटी सी जिंदगी को लेकर इस संसार में? आप चिंतित हो जीतने के लिए ये वो दूसरी चीजें? आप चिंतित हो या संपत्ति प्रॉपर्टी, यहाँ अपने परिजनों को छोड़ने के लिए आप चिंतित हो? क्या, किस चीज को लेकर आप चिंतित हो? खाने को लेकर कि जो नष्ट होता है, या वो खाना कि जो अनंत जीवन तक ठहरता है? आप चिंतित हो उस रोटी को लेकर जो आज आप खाते हो और कल दोबारा फिर आपके अंदर भूख होगी, या आप खोज में हो जीवन की रोटी को लेकर जो आपको संतुष्ट करके अनंत जीवन तक? और दनियाल का उपवास इसी उद्देश्य के साथ है कि लोगों तक लेकर जा सके रोटी जो है जीवन के अनंत काल तक की, अनंत जीवन की रोटी की, जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा है, जिसे मनुष्य का पुत्र यानी यीशु तुम्हें देगा। केवल यीशु हमें वो दे सकते हैं, पवित्र आत्मा। जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, नहीं ग्रहण कर सकता पवित्र आत्मा को। जो यीशु पर विश्वास करता है, वास्तव में विश्वास इस प्रकार नहीं केवल साधारण बोलना नहीं, विश्वास है समर्पण करना, उनके साथ शादी करना। विश्वास है कि अपनी पूरी ताकत को वहां पर रखना, अपनी पूरी ऊर्जा, सब कुछ को, अपने भविष्य को, अपने अनंत काल उनके हाथों में। यह है विश्वास, और यह है
बहुत ही व्यक्तिगत चीज है, इंडिविजुअल। स्पष्ट है कि केवल एक व्यक्ति वो निर्णय ले सकता है अपने लिए, ना ही परमेश्वर यह चुनाव हमारे लिए कर सकते हैं। वो बताते हैं, हमें सिखाते हैं, वो बताते हैं, वो कन्विंस करते हैं हमें, परंतु चुनाव वो हम प्रत्येक का होगा, और उसका परिणाम यानी उसकी कटनी वो भी हम हर एक ही काटेंगे, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है अपनी आत्मा को उड़ेलने का सब प्राणियों के ऊपर। मायने नहीं रखता कि आप योग्य हैं या आप योग्य नहीं हैं, मायने नहीं रखता आपका धर्म, मायने नहीं रखता आपकी इंस्टीट्यूशन की डिग्री कौन सी है, आपकी कंडीशन मायने नहीं रखती, मायने नहीं रखता कुछ भी नहीं। मायने नहीं रखता कि कितने बड़े पापी पापी आप हो। मायने रखता है कि जो यीशु ने कहा है, कार्य करें, परिश्रम करें, यानी दूसरे को लड़ें नाशवान भोजन के लिए नहीं, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मनुष्य का पुत्र की यीशु तुम्हें देगा, क्योंकि यीशु पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। प्रभु यीशु पर वो छाप लगाई गई ताकि वो छाप लगा सके अपने अनुयायियों पर भी, जो उन पर विश्वास करते हैं, उनके पुत्रों पर, उनके शिष्य। तो शिष्यों के अंदर वे थे कि जिन्होंने कहा परमेश्वर का कार्य करने के लिए कि हम क्या करें, हम क्या करें परमेश्वर के कार्य करने के लिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है, ये बहुत मजबूत है, विश्वास करो, विश्वास करो, केवल ये कहा, और यह काफी है। और एक व्यक्ति आमतौर पर सोचते हैं कि इतना साधारण, इतना सिंपल विश्वास करना परमेश्वर के पुत्र पर, मगर मैं विश्वास करता आया हूं और मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं हुई अभी। मैंने दनियल को उपवास किया मगर पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं की। क्यों? संभवतः ये मैं सोचता हूं, संभवतः कि आपने दनियाल का उपवास किया चिंतित होते हुए, चिंतित होकर, अन्य भाषा के बारे में चिंता करते हो। आप चिंतित थे अन्य भाषा के बारे में, ना कि अपने दिमाग को भरने में, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बारे में, मगर दानों को प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा। तब नहीं होगा कुछ भी, आप नहीं रख सकते गाड़ी को बैलों के आगे। आपको रखने की जरूरत है बैल आगे, ताकि बैल वो खींच सके गाड़ी को। तो यही चीज आपकी, आप दान प्राप्त करें या फल प्राप्त करें पवित्र आत्मा के, जो है प्रेम, पहले आपको ग्रहण करने की जरूरत है परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को। और ये ऑब्वियस है कि यह केवल तभी होता है या उनके साथ होता है जो समर्पण करते हैं, जो अपने आप को अधीन करते हैं, अपने आप को, अपने विचारों को, अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के, अपने सपनों को, अपने प्रोजेक्ट को, सब कुछ आप छोड़ते हो पीछे की ओर। और एक एक केस कि पास्टर या बिशप वो पहुंचा एक लड़की तक और उसे कहा, वो है एक ऐसी, बहुत समय से वो चर्च में थी मगर वो उदास थी, उसका चेहरा, उसके अंदर वो दिखाता था, वो निराशा में थी। तो बिशप ने उसको कहा जानते हो क्या है आपकी समस्या मेरी प्रिय, जानते हो आपकी क्या है समस्या? आपकी समस्या है कि
आप नहीं चाहते छोड़ना एक और अपने अतीत को। आप ढो रहे हो अपने अतीत को वर्तमान में। आप ढो रहे हो उस ट्रॉमा को, उस उन दुखों को पीछे जो आपने झेले, और आप क्षमा नहीं करते, और आप उस मुक्त नहीं होते उस बोझ से, उस बोझ को जिसको आप ढोते आ रहे हो। तो साल आते हैं, साल जाते हैं, आप चर्च में हैं, आप जानते हैं परमेश्वर के शब्द को, आप सुनते हो परमेश्वर के वादों को, मगर आप इस वादे को ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि आप भरे हुए हो उस अतीत के बोझ से। उस सब यह बातें, इस सब कुछ को छोड़े, इस अतीत को पीछे की ओर छोड़े। यदि आपको क्षमा करने की जरूरत है क्षमा करें, यदि आपको क्षमा मांगने की जरूरत है तो क्षमा मांगे, करें कोई भी चीज, मगर अपने आप को मुक्त करें अपने आप को इस अतीत से, और ना रहें देखते हुए फर्श की ओर, ना देखें अपने चारों ओर देखते हुए, ना देखें दूसरों की ओर, नहीं देखें अपनी ओर। देखें उसकी ओर कि परमेश्वर जो आपको ऑफर करते हैं, कार्य करें, परिश्रम करें उसके लिए, जो नष्ट नहीं होता वो भोजन, जो अनंत काल तक रहता है, इस पर काम करें। क्या मुझे करने की जरूरत है, क्या है कि जो मुझे करने की जरूरत है ग्रहण करने के लिए इस जीवन की रोटी को जो अनंत काल की है। आपको क्षमा करने की जरूरत है, आपको छोड़ने की जरूरत है वो बोझ, वो गंदगी, वो कचरा जो आप आज तक होते आ रहे हो, ये करें और रखें यीशु के चरणों में, और कहें प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं योग्य नहीं हूं, परंतु आपकी दया के कारण मैं यहाँ हूं। मेरी जिंदगी को ग्रहण करें, मेरी जिंदगी वो मेरी है, मगर अब इन क्षणों में मैं इससे अपने आप को छुड़ाता हूँ, मेरी इच्छा को छोड़ता हूँ, मेरे अतीत से अपने आप को मुक्त करता हूँ, भविष्य से, सब कुछ से मैं अपने आप को दूर करता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ आपकी आत्मा। आप ये करते हो, आप ये परमेश्वर के साथ पैक्ट करते हो, यहाँ तक कि जहां कहीं आप हो, इन शब्दों के पश्चात आप ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा को, बिना उपवास किए या कोई और त्याग किए बिना। करें इसे, क्योंकि यीशु चाहते हैं भरना आपको उस प्रेम की आत्मा से, प्रेम की एसेंस से। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आत्मा है, और वो चाहते हैं रहना आपके अंदर, वो चाहते हैं आपको अपना निवास स्थान बनाना, मगर यह संभव केवल है आपकी अनुमति के। आप ये कर सकते हो, मैं नहीं दे सकता आपकी जिंदगी उनको, नहीं। मैं सिखा सकता हूं, मैं ओरिएंटेट कर सकता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, मगर मैं दे नहीं सकता कि जो आपका है परमेश्वर को, वो केवल आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं पर रुकते हैं, और कल एक बार वापस हम लौटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं कल।